नमस्कार, मैं लिकेश्वर झा, कैंडिडेट फॉर करंट ईयर इलेक्शंस, प्लॉट नंबर 8, बैलेट नंबर 8। करप्शन पे चर्चा कुछ ज़्यादा ही हो रही है एंड आई एम हियर टू रिस्पॉन्ड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरे मॉम एंड डैड टीचिंग प्रोफेशन में थे, तो जब भी उनके साथ घर से बाहर निकला, कितनी बार निकला, किसी न किसी ने आकर उनके पैर छुए। और हमारे लिए ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमारी इज़्ज़त है, जो हमने बचपन से सीखी और उसको मेंटेन करते हैं। प्लॉट 8 एओए की बात करते हैं, मेंटेनेंस बढ़ाया नहीं है। जो मेंटेनेंस पिछले 4 साल से चल रहा था, अभी भी वही चल रहा है, जो भी टाइम है 3 साल, व्हाट्सएवर। लेकिन 2020 से 2023 तक जितना काम हुआ, 2023 से जो 2024 तक, उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा काम हुआ है। तो आप ये डिसाइड करें, करप्शन 2020 से 2023 तक चल रहा था या 2023 से 2024 तक हुआ? मेरे हिसाब से करप्शन 2020 से 2023 तक था, और जो लोग 2020 से 2023 तक प्लॉट 8 को लूट रहे थे, वो आगे करके 2023 से 2024 तक काम करने वालों पे करप्शन का आरोप लगा रहे हैं। प्लॉट 8 में जंगल राज चल रहा था, और एओए बनने के बाद सिस्टम का राज चलता है एंड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, और एओए को मार्च के मंथ में अपना फाइनेंशियल ऑडिट कराना होता है एक्सटर्नल एजेंसी से। एग्जिस्टिंग एओए भी अपने फाइनेंसेस का ऑडिट एक्सटर्नल एजेंसी से करवाएगी और फाइनेंस की रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखेगी। इन बिटवीन जिन लोगों को शीट्स देखनी है, वो एफएमएस आकर के देख सकते हैं। एफएमएस के स्टाफ को कभी नहीं कहा गया कि किसी रेसिडेंट से कोई जानकारी छुपानी है। अकाउंटिंग टीम है, अकाउंटेंसी फर्म है, and this is all on Tally. So if you are a finance guy, it will take you minutes to go there and understand it. Frankly speaking, I am not a finance guy and I am not great in responding to this question. 2020 से 23 की बात करते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है, तो बता दूं कि 26,000 की सैलरी लेने वाले एक बंदे ने एएमजी के अंदर मल्टीपल फ्लैट्स खरीद लिए हैं। एंड वो फिलहाल परिवर्तन टीम के प्रचार में लगा हुआ है। उसका एक फेवरेट कैंडिडेट भी है, जिसके लिए उसने दिन रात एक कर रखा है। अगर परिवर्तन टीम वाले चाहें, तो मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ इस बंदे की सैलरी और इसके फ्लैट्स की ओनरशिप पब्लिक में डाल दूंगा। 2020 से 2023 तक प्लॉट 8 के फाइनेंसेस को मैनेज करने वाले एक हस्ती की सैलरी 60,000 थी, जिनके पास एक किंग साइज फ्लैट है, और उन्होंने अपने फ्लैट को राजशाही बना रखा है। 10 लाख का तो इन्होंने एसी सिस्टम लगा रखा था अपने फ्लैट के अंदर। और फिलहाल ये परिवर्तन टीम के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, और अगर परिवर्तन टीम चाहे, तो मैं इनकी सैलरी डॉक्यूमेंट के साथ इनके फ्लैट के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दूंगा। गाड़ी इन्होंने 16 लाख की ले रखी है। फॉरगेट व्हाट गाड़ी बहुत सारे लोग ले रहे हैं। अगर परिवर्तन टीम वाले चाहें, तो मैं उन लोगों की लिस्ट शेयर कर सकता हूँ जिनका मल्टीपल मंथ्स का कैम नहीं आया था, सिस्टम में नहीं था, वो दे नहीं रहे थे, और हमें उनसे वसूलने पड़े। इनमें से भी कुछ लोग निकल आएंगे जो परिवर्तन टीम के लिए फियर्सली कैंपेनिंग चल रहा है कर रहे हैं। So, I will have evidences, I will have documents on corruption which was being done between 2020 and 2023. And परिवर्तन टीम के पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ हवा में आरोप लगा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए, अगर आप हवा में आरोप लगाते हैं, तो आप पे मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है। प्लॉट 8 के रेसिडेंट्स को अगर लगता है कि प्लॉट 8 के अंदर हवा में आरोप नहीं लगने चाहिए, और अगर वो अपना फीडबैक दे, तो ये मानहानि का मुकदमा मैं आज के आज दायर करवा सकता हूँ। फैसला आपका है, आप जैसा भी फीडबैक देंगे, मैं वैसा रिस्पॉन्ड करूँगा। धन्यवाद।